शत्रु। एक बार की बात है, एक बहुत अच्छा राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था। उसके राज्य में सभी सुखी थे, जिस कारण प्रजा में धीरे धीरे आलस्य आता चला गया। एक बार वर्षा न होने के कारण खेती सूखने लगी। ऐसा देख किसान राजा के पास गए। महाराज की जय हो। महाराज, हमारी खेती नष्ट हो रही है, बताइए हमें क्या करें। राजा किसानों की बात सुनकर सोच में पड़ गया। तब उसे कोई उपाय नहीं मिला तो उसने साधु संतों को बुलवाया और वर्षा न होने का कारण पूछा। इस विषय आपस में साधु संत विचार विमर्श करने लगे। राजन, आपकी प्रजा अधिक सुख के कारण आलसी हो गई है, इसलिए इंद्र देवता ने सबक सिखाने के लिए वर्षा को रोक रखा है। इस आलस्य को कैसे भगाया जाए? सब लोगों को काम करने में लगाओ। उनसे कुएं और नहरें खोदने को कहीं। आलस्य भाग जाएगा और खेतों को पानी भी मिल जाएगा। सभी नागरिक को बुलाकर लाओ। सभी नागरिक एकत्रित हुए। नहर खोदने का काम शुरू हुआ। जहाँ नहर भी बन सकती थी वहाँ कुएं खोदने शुरू हो गए। सभी लोग काम में जुट गए। आलस्य नाम का शत्रु मानव के अंदर से भाग गया। खेतों को भरपूर पानी मिल गया। खेत हरे भरे हो गए। फसलें लहलाने लगी। अभ्यास। शब्द कलश। आलस्य, आलसीपन, वर्षा, बारिश, उपाय, तरीका, नागरिक, राज्य में रहने वाले लोग, विचार विमर्श, सोच विचार, सबक, सीख, एकत्र, इकट्ठे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक। राजा के राज्य में कैसे लोग रहते थे? आलसी। किस कारण फसल सूखने लगी? वर्षा न होने के कारण। वर्षा के देवता कौन है? इंद्रदेव। लिखित। प्रजा में आलस्य क्यों आता चला गया? सुखी होने के कारण प्रजा में आलस्य आ गया। किसान राजा के पास क्यों गया? किसान राजा के पास इसलिए गए क्योंकि फसल सूख रही थी। राजा ने किन लोगों के साथ विचार विमर्श किया? राजा ने साधु संतों के साथ विचार विमर्श किया। इंद्र देवता ने वर्षा को क्यों रोक रखा था? प्रजा को सबक सिखाने के लिए। संत ने आलस्य भगाने का क्या तरीका बताया? प्रजा को काम पर लगाओ जिससे आलस्य भाग जाएगा। सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। राजा का राज्य कैसा था? धर्मात्मा, कठोर या न्यायवादी? धर्मात्मा। राज्य के लोग धीरे धीरे क्या हो गए? मेहनती, आलसी, स्वस्थ। आलसी। राजा को वर्षा न होने का कारण किसने बताया? फकीर, वैज्ञानिक, संत ने। नागरिक एकत्र होकर क्या खोदने लगे? नहरें, कुएं, ये दोनों। रिक्त स्थान भरिए। वर्षा न होने के कारण खेती सूखने लगी। राजा किसान की बात सुनकर सोच में पड़ गया। राजा को कोई उपाय नहीं मिला। इंद्र देवता ने वर्षा को रोक रखा है। खेतों को भरपूर पानी मिल गया। सही गलत। सभी नागरिक एकत्रित हुए। सही। सभी लोग काम में नहीं जुट सके। गलत। आलस्य मानव के अंदर से भाग गया। सही। खेत में फसलें हलहलाने लगीं। सही। फकीर ने राजा को आलस्य भगाने का तरीका बताया। गलत। सुमेलित कीजिए। राजा धर्मात्मा, प्रजा आलसी, संत उपाय, इंद्र देवता वर्षा, नहरें पानी। एक जैसे शब्द के समानार्थी शब्द पर चिन्ह लगाइए। राजा, नरेश, अचल, नरेश पे चिन्ह लगेगा। वर्षा, जल, बारिश, बारिश पे चिन्ह लगेगा। किसान, कृषक, नागरिक, कृषक पे चिन्ह लगेगा। सबक, भीख, सीख, सीख पर चिन्ह लगेगा। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बने। राजा बहुत धर्मात्मा था। वर्षा होने ना कारण सूखने खेती लगी। वर्षा न होने के कारण खेती सूखने लगी। राजा ने बुलवाया को साधु संतों। राजा ने साधु संतों को बुलवाया। खेतों को पानी गया मिल भरपूर। खेतों को भरपूर पानी मिल गया।